हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिस बच्चे का कॉलेज U2U उत्तराखंड से एफिलिएटेड है, मतलब कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो भैया U2U वाले बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, अभी ये नया सब्जेक्ट है, ये नया जर्नी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डर भी रहे होंगे कि सर कैसा सब्जेक्ट होगा, क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 11-12 में क्या पढ़ा है, आपका बेस कैसा है। ठीक है, जब मैं मैथमेटिक्स 1 पढ़ाऊंगा बेटा, तो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो भैया ये जीरो लेवल से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपका बेस क्यों अच्छा करूंगा बेटा? क्योंकि ये जो डर है ना, ये तभी खत्म होगा जब आपका बेसिक अच्छा होगा। बच्चे फंस जाते बेसिक में, कहीं ना कहीं अटक जाते। कोई बच्चा डिफरेंशिएशन में अटक जाता है, कोई बच्चा इंटीग्रेशन में अटक जाता है, कोई बच्चा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अटक जाता है। तो भैया इस बार परेशान नहीं होना है। जितने भी आपके यूनिट्स है ना बेटा, सभी को मैं पहले क्या करूंगा, सबका बेसिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा बेटा, आपके यूनिट्स को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका ब्रांच कोई सा भी हो, सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है मैथमेटिक्स 1। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ही मत होना कि अरे सर हमारा तो मैकेनिकल है, हमारा इलेक्ट्रिकल है। कोई भी ब्रांच आपका क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपका कॉलेज U2U से एफिलिएटेड है तो फर्स्ट सेम में आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, चलिए हमारा प्लानिंग क्या होगा, हमारा प्लानिंग ये होगा कि सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक को अच्छा करेंगे और जैसे हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम कंसेप्ट पर फोकस करेंगे और जैसे हमारा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा बेटा, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। हो सकता है क्वेश्चंस मैं भी लगाऊं और ऐसा भी है कि क्वेश्चंस आपको भी लगाना है। बाकी ये मेरी जिम्मेदारी कि आपका बेसिक मैं अच्छा करवा दूंगा और कंसेप्ट मैं आपका अच्छा करवा दूंगा। सिलेबस बहुत प्यारा है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार सर होगा कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है बेटा, चलो तो अगर आप अपने यूनिट 1 को देखोगे ना बच्चों, तो यूनिट 1 है आपका कैलकुलस 1 और यूनिट 2 है आपका कैलकुलस 2। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स है ना बच्चों, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक आध दो टॉपिक पढ़ने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो भैया इन यूनिट्स को करवाने से पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आपको पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर में इंटीग्रेशन का डाल दूंगा, ताकि यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए तो बेसिक करवा के यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के चैप्टर्स देखते हैं बेटा क्या है। देखो, उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 3 है, ये है कैलकुलस नंबर 3 और जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने सीखा है उसी में आपका यहां पर भी काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी बेसिक में आपका यूनिट नंबर 3 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में, जो कि है आपका वेक्टर कैलकुलस। ठीक है बेटा, देखो अब यहां पर नया यूनिट आ रहा है वेक्टर कैलकुलस। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले एक लेक्चर ऐसा लूंगा जहां पर आपका जो वेक्टर कैलकुलस है उसका मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि वेक्टर कैलकुलस में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, अपन को अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उन वेक्टर्स को अपन को कैसे जोड़ना है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दो तरीके से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा वेक्टर कैलकुलस का, उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बेसिक कर लेंगे ना तो कोई भी आपका चैप्टर टफ नहीं लगेगा आपको। टफ कब लगता है, जब अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं तब आपको लगेगा ये क्या है। अपन क्या करेंगे, अपने बेसिक को पहले रिकॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद आपका जो लास्ट यूनिट है वो है आपका मैट्राइसिस। अब देखो, भले मैट्राइसिस इजी होता है लेकिन फिर भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में मैट्राइसिस ही है जो आपको पास करवाएगा। इसलिए मैट्राइसिस को लेकर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे बेटा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्राइसिस के बेसिक को कवर अप करेंगे।
बेसिक में क्या बेटा, मैट्रिसेस क्या होता है ना, मैट्रिसेस कितने टाइप का होता है, मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको क्लास 12 में पढ़नी थी। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है बेटा कि देखो YouTube में सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो भी फ्री है ना। लेकिन ऐसा बच्चा जो YouTube से नहीं कर सकता, जिसका बेस वीक है, उन बच्चों को ध्यान में रख के मैं चीजों को पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है और ये बात आपको ही पता है कि आज की डेट में YouTube में सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो अगर YouTube में फ्री है तो होता है क्या बेटा, YouTube में क्वेश्चंस कम होते हैं और बच्चों को क्या कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रहे हो और आप में वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बेटा, तो वैसा पढ़ना मतलब मान के चलो आपका समय बर्बाद होना। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स 1 का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये मैं कवर अप करवा दूंगा बेटा। ठीक है, चले तो प्लानिंग हमारा क्या है, प्लानिंग हमारा ये है कि सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टफ हो गया, फिर ये थोड़ा सा इजी। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस रहेगा बेटा आपका पढ़ने का। ठीक है, यूनिट नंबर 3 छोटा है इसलिए मैं सबसे लास्ट में रख रहा हूं, और यूनिट नंबर 4 बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा पहले कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर यूनिट नंबर 4 सबसे लास्ट में रहेगा ना तो आप छोड़ दोगे आप बोलोगे मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। आपके पास एक ये भी चीज रहेगा कि अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, अगर आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि सर मजा नहीं आ रहा, हम नहीं कर पाएंगे, उस टॉपिक को छोड़ देना। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार सर नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, रोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चले तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, है ना, क्योंकि आप देखो यार, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप कोर्स परचेस करोगे तो कैसे करोगे भाई, आपको डेमो लेक्चर तो चाहिए, पहले डेमो देखोगे, समझोगे, उसके बाद कोर्स लोगे। तो आप अभी कहां बच्चों हो, आप हो अभी सिलेबस के वीडियो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। इसके बाद में आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, ये 3 लेक्चर मैं आपको डिफरेंशिएशन के देने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर इंटीग्रेशन का ऐड करने वाला हूं। ठीक है बेटा, उसके बाद में एक लेक्चर आपका क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस पे देने वाला हूं। उसके बाद लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैं दूंगा रॉल्स थ्योरम पे। ठीक है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 1 मैं आपको दूंगा मीन वैल्यू थ्योरम पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैं चीजों को कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ना ताकि चीजें आपको समझ में आए। पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद रॉल्स थ्योरम, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप इतने लेक्चर को देखोगे, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जब आप इतने लेक्चर्स को देखोगे, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे वो चीजें समझ में आ रही है, तब जाकर क्या करना, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, है ना। उसके बाद आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। जब आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लोगे तो नीचे आपको दिखेगा स्टोर, आपको स्टोर पर जाना है और सर्च करना है U2U। तो जब आप U2U सर्च करोगे स्टोर पे तो U2U मैथमेटिक्स 1 आपको दिखने लगेगा, आप वहां पे पेमेंट करोगे और ये कोर्स आपका चालू हो जाएगा बेटा। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इन नंबर्स में भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा जब आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो आपको चैट सेक्शन में भी एक नंबर मिल गया होगा 447 लास्ट में, तो आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। फीस आपका होने वाला है 799। ठीक है, इस फीस में आपको पूरा मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, वो भी एकदम 0 लेवल से। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी 7 मंथ्स, जब तक आपका एग्जाम आराम से कवर अप हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार पे करना है, पूरा मैथमेटिक्स 1 आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और देखो बेटा होता क्या है ना, जब सब कंटेंट आपको एक जगह पर मिलेगा ना, ठीक है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ेगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आप एक ही लाइन में पढ़ते चले जाओगे। वो का क्या, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, समय बहुत बर्बाद होता है, और समय जो है बेटा वो बहुत कीमती है। ठीक है, चलो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।